हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमिक्स में हमने इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ रखा था। और अगला है हमारा अगला टॉपिक है फिलिप्स वक्र। क्या होता है फिलिप्स वक्र देखेंगे हम लोग। तो फिलिप्स वक्र का प्रतिपादन जो है A.W. फिलिप्स यानी कि ये ब्रिटेन के रहने वाले अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने किया था फिलिप्स, और इन्हीं के नाम पे ही फिलिप्स वक्र का नाम पड़ा था। इसका संबंध जो है मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच में प्रतिलोम संबंध यानी कि उल्टा संबंध। प्रतिलोम को उल्टा भी कहते हैं, इसे विपरीत भी कहते हैं। तो बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर में प्रतिलोम संबंध को बताता है ये फिलिप्स वक्र। ये सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यही है कि मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी के दर के बीच प्रतिलोम संबंध होता है। मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच प्रतिलोम संबंध होता है, ये फिलिप्स वक्र का सिद्धांत है। इसकी अवधारणा अल्पकालीन अवधारणा है, मतलब ये केवल अल्पकाल में ही संभव है, दीर्घकाल में ये संभव नहीं है। ये सिद्धांत मुद्रास्फीति की दर प्रोपोर्शनल टू 1 बेरोजगारी की दर यानी कि मुद्रास्फीति की दर के विपरीत होता है बेरोजगारी की दर, इससे विपरीत संबंध होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि मुद्रास्फीति की दर यदि बढ़ी रहेगी, मुद्रास्फीति की दर रहेगी, कहने का मतलब प्राइस यदि बढ़ा रहेगा, वस्तुओं और की कीमतों में यदि वृद्धि रहेगी मार्केट में, तो उस समय बेरोजगारी की दर कम होगी। ये बेरोजगारी की दर कम होगी। यदि बेरोजगारी की दर ज़्यादा होगी तो मुद्रास्फीति की दर कम होगी, यानी कि दोनों में से किसी एक न एक को सहना ही पड़ेगा, यही इनका कहना है। अगला पॉइंट है यदि मुद्रास्फीति की दर को कम कर दिया जाता है, यदि मुद्रास्फीति की दर को कम कर दिया जाता है तो बेरोजगारी की दर ऊंची हो जाएगी, वही जो अभी आपको बताया, और कमी के कारण बेरोजगारी में वृद्धि हो जाएगी। कहने का मतलब कीमतों में यदि कमी हुआ, यदि कीमतों में ये जो कीमत है, कीमत में बढ़ना ही मुद्रास्फीति है, यदि कीमत कम हुआ तो बेरोजगारी की दर क्या हो जाएगी? बेरोजगारी की दर में यहाँ पे हो जाएगी वृद्धि। यदि बेरोजगारी की दर कम कर दिया जाता है तो मुद्रास्फीति की ऊंची दर को सहना पड़ेगा, यानी कि मुद्रास्फीति की यदि दर नीची है तो बेरोजगारी की दर ऊंची होगी, यदि मुद्रास्फीति की दर कम है तो बेरोजगारी की दर क्या होगी? ऊंची होगी। यही यह सिद्धांत है। इसको चित्र के माध्यम से, फिगर के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे। फिगर के माध्यम से सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और यदि आपने फिलिप्स वक्र को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो इससे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपको बहुत अच्छे से बनेंगे। तो इसमें क्या है? मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर में विपरीत संबंध होता है। इसको जो है फिगर के माध्यम से समझ लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे रख देंगे हम, बेरोजगारी की दर, बेरोजगारी की दर यानी कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इधर रखेंगे स्फीति की दर, स्फीति की दर यानी कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यहाँ पे रख लेते हैं इन्फ्लेशन के रेट 4%, ये 6% और ये 8% रख लेते हैं। और इधर बेरोजगारी की दर को रखते हैं 2%, 3% और रख लेते हैं 5%। ये रहा हमारा फिलिप्स वक्र। ये 3% को यहाँ पे रख देंगे क्योंकि ये यहाँ पे आ रहा है 3%, और अगला हमारा है 5%, ये रहा। इसको A, B, C नामकरण करेंगे। ये SRPC यानी कि 60
रन फिलिप्स कर्व, यानी कि ये होता है अल्पकालीन, ये होता है अल्पकालीन, केवल अल्पकालीन में ही कुछ समय के लिए ही ये चीजें मार्केट में देखी जा सकती हैं। और इधर देखिए, ये जब इधर जाएगा तो बढ़ेगा, और जब इधर जाएगा तो घटेगा, और इधर आएगा तो बढ़ेगा। ये है नीचे यानी कि दाएं, और ये है ऊपर यानी कि बाएं। हो गया, यानी कि फिलिप्स वक्र जो हमारा है, फिलिप्स वक्र हमेशा बाएं से दाएं की तरफ, नीचे की तरफ होता है। फिलिप्स वक्र बाएं से दाएं नीचे की तरफ होता है। और यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में विपरीत संबंध कैसे है। यहाँ पे इसको देखिए, इधर स्फीति की दर को रखा है हमने, और इस पॉइंट पे x पे ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। y पे रखा है हमने जो है बेरोजगारी की दर को। यहाँ पे देखिए, स्फीति की दर जब 8% है, जब स्फीति की दर 8% है तो बेरोजगारी की दर कितनी है? 2% है। जब स्फीति की दर 8% है तो बेरोजगारी की दर 2% है। लेकिन जब स्फीति की दर कम होती है, यानी कि 8 से 6% होती है, तो देखिए जब ये 6% यानी कि इससे कम हो गया तो बेरोजगारी की दर बढ़ के 3% हो जा रही है। और इसके बाद देन स्फीति की दर यदि 4% हो जा रही है तो बेरोजगारी की दर देखिए यहाँ पे 3 से बढ़कर 5% हो जा रही है। कहने का मतलब ये है कि स्फीति की दर से विपरीत संबंध किसका है? बेरोजगारी की दर से। बेरोजगारी की दर से विपरीत संबंध है इसका, स्फीति की दर का। दोनों में विपरीत संबंध है। और इसमें ये भी पूछता है कि फिलिप्स वक्र किस प्रकार का होता है, तो ये होता है ऊपर बाएं से दाएं नीचे की तरफ होता है, बाएं से दाएं नीचे की तरफ। यहाँ पे देखिए प्राइस इन्फ्लेशन रेट यानी कि प्राइस, ये जब यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं कीमत में जब वृद्धि हो रही है, यदि 4 से 6% हो जा रहा है, ये 4 से यदि 6% हो रहा है, 4 से 6%, तो उस समय बेरोजगारी की दर क्या हो रही है? बेरोजगारी की दर भी बढ़ रही है। ये बढ़ रहा है। जब स्फीति की दर बढ़ रही है तो बेरोजगारी की दर भी क्या हो रही है? घट रही है। 5 से बढ़ के जो है 3 पे आ जा रही है। तो जब प्राइस बढ़ेगी तो बेरोजगारी की दर क्या हो जाएगी? बेरोजगारी दर नीचे की तरफ हो जाएगी। और जब प्राइस घटेगी, जब ये घटेगी नीचे की तरफ हो जाएगी। नीचे जब प्राइस घट रही है तो बेरोजगारी दर बढ़ रही है। बेरोजगारी दर क्या होगी? ये इसमें वृद्धि हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। तो यही सिद्धांत है। इसमें ये भी पॉइंट पूछता है, इसको लिख लेंगे कि फिलिप्स वक्र किस प्रकार का होता है। तो फिलिप्स वक्र जो है, फिलिप्स वक्र ऊपर से नीचे बाएं से दाएं की तरफ होता है, बाएं से दाएं की तरफ होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो फिलिप्स वक्र होता है, फिलिप्स वक्र का जो ढाल है, इसका ढाल कैसा है? ऋणात्मक प्रकृति का है, ऋणात्मक प्रवृत्ति का है। तो इसे कहेंगे इसका ढाल ऋणात्मक होता है। ये सारे क्वेश्चन हैं, और सारे क्वेश्चन अलग अलग TCS तक में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये सारे प्रश्न कि इसमें क्या संबंध होता है, ये डायरेक्ट पूछ देता है। इसका ढाल किस प्रकार का होता है, तो ऋणात्मक होता है। फिलिप्स वक्र कैसा होता है, तो बाएं से दाएं की तरफ नीचे गिरता हुआ होता है। ये कैसा होता है, तो ये अल्पकालीन होता है, SRPC टाइप का होता है। अगला पॉइंट है कि यदि फिलिप्स वक्र ऊपर बाएं से दाएं की तरफ आता है, ये भी क्वेश्चन है। यदि फिलिप्स वक्र
फिलिप्स वक्र बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ आता है, दाएं की तरफ आता है, तो क्या होता है देखते हैं। ऊपर यदि बाएं से दाएं नीचे की तरफ आ रहा होता है तो क्या होता है, बेरोजगारी की दर बढ़ेगी, और बेरोजगारी की दर बढ़ेगी और स्फीति की दर कम होती है। इसको लिख लेंगे। यदि फिलिप्स वक्र बाएं से दाएं नीचे की तरफ आता है, ये देख रहे हैं ना, बाएं है, बाएं से नीचे नीचे की तरफ जब आ रहा है तो ये 8 से 6% हो गया, नीचे की तरफ आ रहा है। निचले पॉइंट पे चलते हैं, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे बेरोजगारी की दर 5% है, लेकिन स्फीति की दर कितनी है, 4%, यानी कि 8 से कम होकर 4% हो गया। चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ये फिगर से बिल्कुल अच्छी तरह से स्पष्ट भी है, तो इसी को लिख लेंगे ताकि दिमाग में बना रहे। यदि फिलिप्स वक्र बाएं से दाएं की तरफ आता है तो क्या होगा, बेरोजगारी की दर, बेरोजगारी की दर, बेरोजगारी की दर बढ़ेगी और स्फीति की दर क्या होगी, स्फीति की दर कम होगी, कम होगी। इसका ठीक उल्टा, यदि फिलिप्स वक्र दाएं से बाएं की तरफ जा रही हो, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो, तो यदि फिलिप्स वक्र यदि दाएं से बाएं, दाएं से बाएं जा रही हो, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं जा रही हो, तो क्या होगा देखिए, यदि नीचे से ऊपर यानी कि दाएं से बाएं जब जा रही होगी तो क्या होगा, स्फीति की दर बढ़ेगी, लेकिन बेरोजगारी की दर क्या हो जाएगी, स्फीति की दर जब बढ़ेगी तो बेरोजगारी की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब स्फीति की दर बढ़ेगी तो बेरोजगारी की दर कम हो जाएगी। तो लिख लेंगे इसको, स्फीति की दर क्या हो जाएगी, स्फीति की दर बढ़ेगी और बेरोजगारी की दर, बेरोजगारी की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि फिलिप्स वक्र को किसने दिया, फिलिप्स वक्र को A.W. फिलिप्स ने दिया था। ये ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री हैं। ये एक अल्पकालीन धारणा है और फिलिप्स वक्र में स्फीति की दर और बेरोजगारी की दर में उल्टा संबंध होता है, प्रतिलोम संबंध होता है और विपरीत संबंध होता है। तीनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, यहाँ फिगर के माध्यम से हम लोगों ने समझा, फिलिप्स वक्र ऊपर बाएं से दाएं की तरफ होती है और दाएं से बाएं की तरफ जाने पर स्फीति की दर बढ़ेगी और बेरोजगारी की दर कम होगी, जबकि बाएं से दाएं नीचे की तरफ आने में बेरोजगारी की दर बढ़ेगी और स्फीति की दर कम होगी। यही इतना ही फिलिप्स वक्र है और क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको अभी और क्लियर कर देते हैं अच्छे से। हम लोगों ने पढ़ा फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र से संबंधित एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलिप्स वक्र से संबंधित गलत कथन का चुनाव करना है। यहाँ पे गलत कथन का चुनाव, पहला ऑप्शन है, यह मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच सीधा संबंध बताता है। दूसरा ऑप्शन है, फिलिप्स वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, यह दीर्घकालीन व्याख्या को प्रदर्शित करता है। उपर्युक्त सभी। और ई ऑप्शन है, केवल ई और सी, इसमें गलत कथन का चुनाव करना है। तो हमने आपको बताया था कि फिलिप्स वक्र में क्या होता है, फिलिप्स वक्र में मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच सीधा संबंध नहीं होता, विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध होता है, विपरीत कह सकते हैं, प्रतिलोम कह सकते हैं, प्रतिलोम संबंध, अपोजिट कह सकते हैं इसको, अपोजिट। तो ये सारे संबंध होते हैं मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर के बीच में। सीधा संबंध यानी कि पॉजिटिव रिलेशन कभी भी नहीं होगा। तो ये कथन हमारा क्या हुआ, गलत हो गया। दूसरा है, फिलिप्स वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। एकदम सही बात है, फिलिप्स वक्र का ढाल कैसा होता है, तो ऋणात्मक इस टाइप का होता है, ऐसे होता है। तो ये ऋणात्मकता को बताता है, बाएं से दाएं होता है तो ऋणात्मक होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है।
यह दीर्घकालीन व्याख्या को प्रदर्शित करता है। नहीं नहीं नहीं, ये दीर्घकालीन व्याख्या को प्रदर्शित नहीं करता। हमने आपको बताया था कि ये अल्पकालीन व्याख्या है। अल्पकालीन यानी कि कुछ समय के लिए ही हो सकता है, तो ये अल्पकालीन है, ना कि दीर्घकालीन। इसमें से उपर्युक्त सभी, तो ये गलत है। तो दीर्घकालीन व्याख्या नहीं, तो ये भी गलत हो गया। और हमको बताना क्या है, गलत कथन का ही चुनाव करना है। तो ई ऑप्शन में केवल दिया हुआ है ए और सी, जो कि सही हो जाएगा ई वाला ऑप्शन। अब जो A.W. फिलिप्स है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मुद्रास्फीति की दर जब बढ़ेगी तो बेरोजगारी की दर कम होगी, और मुद्रास्फीति की दर जब कम होगी तो बेरोजगारी की दर बढ़ जाएगी, ऐसा इन्होंने क्यों कहा? तो इसके पीछे का लॉजिक देखते हैं। तो हम लोगों ने पूर्ति का सिद्धांत देखा कि पूर्ति का सिद्धांत क्या होता है, यानी कि ये इनका जो सिद्धांत है केवल पूर्ति पक्ष की तरफ ही, पूर्ति पक्ष को ही प्रदर्शित करता है। और थियरी ऑफ सप्लाई यानी कि पूर्ति का जो सिद्धांत है, पूर्ति का सिद्धांत है जब प्राइस बढ़ेगा यानी कि कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा, और कीमत जब कम होगी तो सप्लाई भी कम होगा। यही ना पूर्ति का सिद्धांत है। पूर्ति का सिद्धांत ये है कि यदि प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ेगी, और प्राइस कम हुआ तो सप्लाई कम होगी। तो यदि कीमतों में वृद्धि हो रही है, यानी कि मुद्रास्फीति की दर है अर्थव्यवस्था में, तो उस समय क्या होता है, जब कीमत में वृद्धि हो रही है तो एक उत्पादक के नज़रिए से सोच के देखिए आप लोग कि उत्पादक वर्ग का फायदा यदि हो रहा है मुद्रास्फीति के समय, तो क्या वो और ज़्यादा प्रोत्साहित होगा कार्य को करने के लिए, उत्पादन करने के लिए। उत्पादक वर्ग उत्पादन ही करता है तो उत्पादन में वृद्धि होगी, क्योंकि ये प्रोत्साहित हो गया है कि कीमतों में वृद्धि हो रही है और हमको लाभ होना ही है, तो ये क्या करेगा, उत्पादन में वृद्धि करेगा। अच्छा, उत्पादन में जब वृद्धि हो गई तो रोजगार में वृद्धि तो होनी ही होनी है, और रोजगार में जब वृद्धि हो गई तो बेरोजगारी में कमी हो गई। यहाँ पे देखिए, बेरोजगारी में कमी हो गई, यहाँ पे कीमत में वृद्धि है। बेरोजगारी में कमी हो गई, कीमत में वृद्धि है, यानी कि प्राइस बढ़ गया और बेरोजगारी की दर, अनएम्प्लॉयमेंट लिख ले रहे हैं, EN से डिनोट कर रहे हैं, इसमें कमी आ गई। अरे फिलिप्स यही तो कह रहे हैं कि जब प्राइस बढ़ेगा यानी कि मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी तो बेरोजगारी की दर में कमी हो जाएगी। यही लॉजिक है और यही तो इन्होंने कहा है। तो ये केवल पूर्ति पक्ष की बात करते हैं। इसी बात पे इस सिद्धांत की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई, और ये केवल ये सही बात है कि ये उत्पादक के नज़रिए से देखा जाए, पूर्ति के नज़रिए से देखा जाए, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये अल्पकाल में ही संभव है। केवल इसका असर अल्पकाल तक होगा, अल्पकाल तक ही होगा। यदि लगातार मान लीजिए उत्पादन में वृद्धि हो रही है लेकिन मांग में वृद्धि ही नहीं हो रही है, उत्पादन में वृद्धि होने के साथ साथ मांग में भी वृद्धि होना जरूरी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में संतुलन के लिए आप लोगों ने जाना था पिछली वाली वीडियो में, पिछले कई वीडियो में हम बताते चले आ रहे हैं कि डिमांड बराबर होना चाहिए सप्लाई के, यानी कि सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे उत्पादन में वृद्धि तो हो रही है लेकिन डिमांड बढ़ ही नहीं रहा है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में जो है मंदी का आमंत्रण हो जाएगा। मंदी जो है, मंदी की स्थिति उत्पन्न होने लगेगी। ये मंदी होता क्या है, तो मंदी होता है इन्फ्लेशन के साथ साथ बेरोजगारी में जो कमी आती है, इन्फ्लेशन के साथ साथ जो बेरोजगारी में कमी आ जाती है उसे ही मंदी कहेंगे।